दोस्तों, जीवन की सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और ऐसी दिलचस्प बातें जानने के लिए यूट्यूब के हमारे चैनल लव फेथ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में सुखी होना है तो पत्नी को ज़्यादा खुश रखना चाहिए, क्योंकि वास्तव में पत्नी अन्नदाती है, लक्ष्मी है, सरस्वती है और पत्नी दुर्गा भी है। कोई भी विवाहित पुरुषों को अपने पत्नी के ये रूप जरूर याद आएंगे, क्योंकि पत्नी खुद का घर छोड़कर पति के घर आती है, ससुराल वालों को मान सम्मान देती है, घर में रसोई पकाती है, इसलिए पत्नी अन्नदाती है। उसके आने से धन लाभ होता है, इसलिए पत्नी लक्ष्मी है। पत्नी बच्चों को पढ़ाती है, इसलिए पत्नी सरस्वती है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी पति नाखुश है तो पत्नी दुर्गा भी हो सकती है। पति ने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसको ध्यान में आएगा कि घर का सब काम संभालकर पत्नी नौकरी भी करती है, इसलिए पत्नी का पल्ला भारी है। इसीलिए पति ने पत्नी की हरदम तारीफ करनी चाहिए और परमात्मा से पत्नी के लिए दीर्घायु की प्रार्थना करनी चाहिए। इसीलिए पत्नी का त्याग, मेहनत और प्यार देखकर कभी उसे दुखी मत करना। दोस्तों, पत्नी होम मिनिस्टर भी है, क्योंकि उसे घर के बारे में सब जानकारी है। परिवार के सभी सदस्यों का वो ध्यान रखती है। घर की सब मशीनें पत्नी ही चलाती है, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, ओवन, और पत्नी के हाथ का खाना बेमिसाल रहता है। इसीलिए पत्नी होम मिनिस्टर है। लेकिन जब आपके साथ आने में कभी मना करती है तब ओके, नो प्रॉब्लम, ऐसा ही उत्तर आपने देना चाहिए। जब आपका बर्थडे हो और आपकी पत्नी अच्छे होटल में जाने की फरमाइश करे तो आप तुरंत उसे स्वीकार करें, क्योंकि आप उसे नए माहौल में ले जा रहे हो, और कहो व्हाई नॉट, हम जरूर जाएंगे। अजय आप है इसलिए तो हमें रोज मनपसंद खाना मिलता है। आप हमारी ज़िंदगी में आए हो, इसीलिए हमारी ज़िंदगी स्वर्ग बन गई है। और जब आप होटल में जाएंगे तब उसे खूबसूरत हीरे की अंगूठी भेंट देना, तब आपको उसकी खुशी चेहरे पर नजर आएंगी, क्योंकि आपकी पत्नी आपके लिए भी हीरा ही है। आपकी पत्नी भी आपके लिए शायद सोने की घड़ी गिफ्ट करेंगी, क्योंकि आपके पत्नी के लिए आप भी सोने से कम नहीं। ऐसा ही आपस में पति पत्नी का प्यार रहा तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, जब हम दूसरों की इज्जत करते हैं तब हमारी इज्जत होती है, ये हमें हर वक्त याद रखना चाहिए। हमें औरतों की हरदम इज्जत करनी चाहिए। आज हर क्षेत्र में औरतें अग्रसर है। टैक्सी, ऑटो, बस, ट्रेन, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, ये सभी क्षेत्रों में औरतें काम कर रही है। औरतें हर हाल में ज़्यादा कार्यक्षम हैं। कला क्षेत्र में भी औरतों ने उनका नाम कमाया है। इसीलिए कहते हैं कि सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी चंचल है, तुम्हें छोड़कर जा सकती है, लेकिन सरस्वती हरदम तुम्हारे साथ रहेगी। आपकी पत्नी हरदम आपके साथ है, इसीलिए पत्नी का हरदम सम्मान कीजिए। किसी भी परिस्थिति में उनके मन को समझना चाहिए। पत्नी की हर दिन तारीफ करनी चाहिए। सुबह जब वो नौकरी पर जाती है तब उसकी तारीफ करो कि आज ये साड़ी में आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। और आप जब नौकरी से घर आओगे तब आपका भी आपकी पत्नी स्वागत करेगी। यदि ऐसा ही सिलसिला जीवन में चलता रहा तो आपका हर दिन दिवाली और रात चौगुनी होगी। अपने रिश्ते को अपनापन लाने के लिए अपनों से दिल से प्यार करना चाहिए। दोस्तों, शादी ये दो संस्कृति का मिलन है। लड़की मैके छोड़कर ससुराल आती है, ससुराल के रीति रिवाज को अपनाती है, लेकिन खुद की संस्कृति को भूलती नहीं। संस्कृति का मतलब सिर्फ परंपरा नहीं, संस्कृति में द्वेष, मत्सर जैसी भावनाओं का त्याग, प्रेम और वात्सल्य जागृत होना चाहिए। शादी के बाद जब पत्नी ससुराल आती है तब कुछ असंतुष्ट आत्मे ऐसे होते हैं जिन्हें बहू के साथ कैसा बर्ताव करना ये समझ में नहीं आता। बहू के दोष निकालना और उसे रुलाना, यही उनका काम होता है। खुद स्त्री होने के बाद भी ऐसी सास अपने बहू को क्यों सताती है, ये गूढ़ प्रश्न है। ऐसी सास ने बहू को प्यार दिया तो हर परिवार सुखदायी होगा। शादी में पूरा फोकस स्त्री पर रहता है, क्योंकि स्त्री यही प्रेम की गंगा है और इसी गंगा में स्त्री के सपने की नैया विहार करती है। ऐसी नैया को खेवट अच्छा मिला तो नैया सही दिशा में जा सकती है। हमारी संस्कृति का जतन हमें करना चाहिए। कब, कहाँ और कैसे बोलना ये सीखना चाहिए। सफ़ेद बोर्ड पर स्केच पेन से ब्लैक स्पॉट बनाइए और पूछिए आपको क्या दिख रहा है, तो सब कहेंगे ब्लैक स्पॉट। लेकिन इतना बड़ा सफ़ेद बोर्ड नज़र नहीं आता।
उसी प्रकार आप कितनी भी मीठी बातें करोगे, लेकिन एक वाक्य भी आपने कड़वा बोला तो सबको वही याद रहेगा। इसलिए हरदम मीठी बातें कीजिए।